हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बजट 2025 जो कि ऑलरेडी पास हुआ है, उसमें टीडीएस एंड टीसीएस में भी काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टीडीएस एंड टीसीएस के रूल से है। जितने भी तरह के लिमिट और जितने भी तरह के रेट को टीडीएस एंड टीसीएस के अंडर में चेंज किया गया है, वो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक अब ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना, पेरोल मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में और कंपनी के रियल डेटा के साथ हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने बजट 2025 अपडेट है कि जिसमें के टीडीएस एंड टीसीएस के सेक्शन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। स्पेशली जो कि उसका लिमिट है, उसका जो थ्रेशोल्ड है, उसे इंक्रीज़ किया गया है। तो और ये हम सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए कि ये आपका 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने की जो सबसे पहला जो सेक्शन है 193 यानी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इसमें पहले उसका कोई भी लिमिट नहीं था, यानी कि थ्रेशोल्ड उसका कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी 10% का टीडीएस से इस पर काटा जा रहा था। अब क्या होने वाला है, अप्रैल 2025 से 10,000 का थ्रेशोल्ड कर दिया गया है, यानी कि सिक्योरिटीज़ से जो भी आपका इंटरेस्ट रिसीव होगा उस पर कंपनी क्या करेगी, जो भी आपका जो डिडक्टर है, जब तक के 10,000 का लिमिट आप क्रॉस नहीं करेंगे, सामने वाला आपका 10% का टीडीएस का डिडक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर आपका दूसरा सेक्शन है 194A यानी इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अभी हमने जाना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के बारे में। अब उसे छोड़ करके सिक्योरिटी के अलावा अगर आपको कहीं और से इंटरेस्ट आता है, बेसिकली ये बात करता है कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है, वो कौन सा अकाउंट, ऑफ कोर्स सेविंग अकाउंट है, आपको इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है, ऑफ कोर्स सेविंग अकाउंट से मिलता है। अभी का जो एट प्रेजेंट जो कि सिनेरियो चल रहा है, अगर सीनियर सिटीजन है तो उसका जो थ्रेशोल्ड, उसका लिमिट है कितना है, 50,000 रुपया। इन केस ऑफ अदर्स यानी कि जो सीनियर सिटीजन में फॉल नहीं करता है, उसके लिए है 40,000। लेकिन अब ये जो 50,000 है आपका इसी साल के लिए है, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर के 26 तक के लिए उसे बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दिया गया है। और जो 40,000 का जो लिमिट अभी चल रहा था, आने वाले अप्रैल 2025 में यह आपका 50,000 रुपया कर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका बैंक से हो सकता है या फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लस आपका पोस्ट ऑफिस से। और अगर इस दोनों के अलावा यानी कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटी से नहीं है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो बैंक एंड पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी से नहीं है, उसके अलावा जो कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, एट प्रेजेंट आपका 5,000 रुपये का उसका लिमिट था, लेकिन अब उसे भी बढ़ा करके 10,000 का थ्रेशोल्ड कर दिया गया है। और पता है कि इसके इंटरेस्ट का जो रेट है वो आपका 10% था और आगे भी 10% ही रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है 194 यानी कि ये बात करता है डिविडेंड फॉर एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। आपने अगर किसी भी कंपनी का शेयर को परचेज किया है, ऑफ कोर्स आपको उसके ऊपर किस चीज़ की प्राप्ति होती है, डिविडेंड की यानी कि लाभांश की प्राप्ति होती है। तो अभी का जो सिनेरियो था उसका लिमिट था 5,000 से ऊपर। अगर 5,000 से ऊपर की कहीं पर से आपको डिविडेंड की प्राप्ति हो रही थी या अभी हो रही है, तो सामने वाला कंपनी क्या करेगा, आपका 10% का टीडीएस काट लेगा या काट रहा है। लेकिन अब उसे भी बढ़ा दिया गया है, उसका थ्रेशोल्ड 10,000 रुपया कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से आपका लागू हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 194 के। ये इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड। अगर आपने म्यूचुअल फंड वगैरह ले रखा है उससे भी आपको क्या होता है, इनकम होता है, जो कि अभी का जो थ्रेशोल्ड है वो आपका 5,000 का है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से उसे भी बढ़ा करके 10,000 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है 194 बी और इसका जो नेचर है विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल, और इसी के साथ है 194 बी भी जो कि बात करता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अगर इससे आप की इनकम होती है एट प्रेजेंट का जो सिनेरियो है वो आपका 10,000 से ऊपर का है, यानी कि 10,000 से ज़्यादा का अगर ये विनिंग प्राइस होता है तो सामने वाला आपका इसमें 30% का टीडीएस से काट रहा था, राइट। लेकिन इसी चीज़ को सेम ही रखा गया है, इसका जो लिमिट है 10,000 है, इसे बढ़ाया नहीं गया है। नेक्स्ट है हमारा 194 डी। इसका जो नेचर है इंश्योरेंस कमीशन। जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं उस एजेंट को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, जो कि अभी का जो लिमिट है वो आपका 15,000 का है, जिसमें कि 10% का टीडीएस से काटा जा रहा था। अभी भी आपका ये 10% ही है, लेकिन इसका थ्रेशोल्ड अब बढ़ गया है। पहले 15,000 रुपया था, अब इसे बढ़ा करके 20,000 रुपया कर दिया गया है। जब तक कि कोई इंश्योरेंस कमीशन का जो भी एजेंट है उसका इनकम 20,000 से एक्सीड नहीं करेगा, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसका टीडीएस नहीं काटेगी। नेक्स्ट है हमारा 194H है और ये बात करता है कमीशन और ब्रोकरेज। इसका जो एट प्रेजेंट लिमिट है 15,000 से ऊपर का अगर आपका ये ब्रोकरेज या कमीशन आपको अगर मिलता है तो सामने वाला कंपनी इसके ऊपर भी 10% का टीडीएस से काट रहा था या काट रहा है, लेकिन अब उसे भी बढ़ा करके 20,000 रुपया कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी ये फ़ायदे की चीज़ है, जिनका भी ब्रोकरेज या कमीशन से इनकम होता है उसका लिमिट 20,000 से एक्सीड ना हो जाए, तब तक उसका टीडीएस से 10% के हिसाब से नहीं काटा जाएगा। और इस बजट में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहा है वो रहा है 194I यानी कि रेंट। अभी का जो आपका पूरे साल का इसका लिमिट चल रहा है 2,40,000, राइट है। 2,40,000 से अगर किसी लैंडलॉर्ड का बिल एक्सीड अगर करता था तभी जाकर के कोई भी डिडक्टर पैसा देने से पहले उसका 10% का टीडीएस से काट रहा था, राइट है। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 6 लाख रुपया। यानी कोई भी लैंडलॉर्ड का अगर बिल आता है जब तक के 6 लाख से ज़्यादा उसका चार्ज या उसका बिल एक्सीड नहीं कर जाता है, हम उसका टीडीएस नहीं काटेंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 194J और ये बात करता है फ़ी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज से। इस तरह का अगर हम कोई सर्विस को रिसीव करते हैं तो एट प्रेजेंट जो कि इसका थ्रेशोल्ड है वो 30,000 है, यानी कि 30,000 से ज़्यादा का जब हम लोग पेमेंट करते थे या बिल को रिसीव करते थे इन होल फाइनेंशियल ईयर, तो हम उसका कितना काट रहे थे टीडीएस से 10%। अब इसे भी बढ़ा करके 50,000 रुपया कर दिया गया है। और जो कि मैं आपको शुरू से कह रहा हूं ये आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। अब अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का सेक्शन है 206 से सब सेक्शन 1G रेमिटेंस अंडर LRS एंड ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज है। क्या हो रहा था कि अगर आप एजुकेशन के लिए कहीं पे फॉरेन कंट्री में जब फीस वगैरह आप लोग जब दिया करते थे तो उसका लिमिट था 7 लाख। अगर 7 लाख से ज़्यादा का अगर हम पेमेंट करते थे तो उस पर हमें 20% का टीसीएस भी देना पड़ता था, लेकिन अब इसे भी बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया है। टीसीएस में एक और भी बदलाव है कि टीसीएस ऑन द परचेज ऑफ गुड्स विल बी रिमूव्ड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर भी टीसीएस को ऐड किया जाता था, राइट। अभी तक ऐड हो रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से उसे भी रिमूव कर दिया जाएगा। अब गुड्स के परचेज के ऊपर टीसीएस को कलेक्ट नहीं किया जाएगा।
तो इस तरीके से बहुत सारे टीडीएस एंड टीसीएस में चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से अगर और भी मुझसे डिटेल में आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में हर तरह का वर्क बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव सेशन या फिर रिकॉर्डेड क्लास को भी आप बाई कर सकते हैं। तो क्लास से संबंधित जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।